अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप लोग बखूबी जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल कल रात 1:57 पर संसद में पास हो चुका है और आज रात राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल पास हो गया है। वक्फ तरमीमी बिल पास होने के बाद हमारे देश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बिलखुसूस बंगाल के कोलकाता में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल जो पास किया गया है उसको वापस लिया जाए। इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है और जो मुस्लिम नेता राज्यसभा में है उन्होंने इस बिल के ताल्लुक से क्या कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल से मुसलमानों को फायदा होगा या नुकसान होगा, हमारे देश की जो है बेरोजगारी और गरीबी खत्म होगी या नहीं होगी। तो ये जबरदस्त और अहम वीडियो मैं दोनों जो है आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं कोलकाता का जो है प्रोटेस्ट वाला वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद फिर जो मुस्लिम सांसदों ने जो है राज्यसभा के जो सांसद है उन लोगों ने जो बयान दिया है उनके बयानात को सुनाऊंगा। तो आइए आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, स्किप करके जो है इस वीडियो को जो है नहीं देखिएगा, वरना बातें जो है समझ में नहीं आएगी। कहाँ से आए चाचा आप? हम मेदिनीपुर से आए। मेदिनीपुर से आए। तो आपके हाथ में है वक्फ बिल को लेके है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? चूंकि संसद में तो पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। हम बिल को तुम पास करो, बातिल करो, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मांगे है वो हमारी मांगे तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऊपर से दिल्ली वाले लोग जो मतलब दिल्ली में मोदी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी हमारे मुस्लिम के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। क्या ठीक नहीं है? मुस्लिम लोग बाकी जगह और जगहों पे लोग खुशी मना रहे हैं कि नहीं मुस्लिमों के हित के लिए है, जो गरीब मुस्लिम है उन्हें फायदा मिलेगा। मोदी को एक ही काम है, वो मुस्लिम को परेशान करना उसकी आदत है, ठीक है। और हमारा बात एक ही है, हम लोगों को हमारा आंदोलन मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी के बारे में जो कानून में संशोधन किया गया है, क्या जानते हैं आप लोग? इसके विषय में क्या जान रहे हैं? ये जो है हमारे मुस्लिम मस्जिद, कब्रिस्तान, खानका जो है ना वो अपने पास लेना चाहते हैं, ठीक है। क्या देखो, पारित तो हो गया है और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। खास तौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा, और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है किसी तरीके से। ये रोज के रोज अब चर्चाएं होंगी, वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज के रोज उसके बारे में अखबार में होगा, फिर डिबेट होगी और ये चलता रहेगा, और उनको ये समझते हैं कि इनको फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया है। आपने राज्यसभा में बहुत सारे अमेंडमेंट लगाए थे, लेकिन संख्या बल था, इस वजह से अमेंडमेंट नहीं हो पाए। क्या कहना है मैम? कहना यही है कि ये तो बुलडोज हुआ है, और जिस तरह फार्म बिल्स पे बुलडोज हुआ था किसानों के लिए, उसी तरह ये बिल भी मेजॉरिटी के जोर पे तो पास हुआ है, लेकिन इसका विरोध करना जारी रहेगा। मैम, जो सरकार बार बार ये तर्क दे रही है कि रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, सिर्फ मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टीज का उसमें तो उसकी देखभाल होगी, आपको लगता है कि ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है, और ये तो सीधा ज़मीनों पर नज़र है, क्योंकि ये ज़मीनें तो वो है जो हमारे पूर्वजों ने दान दिए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव है? ऐसा हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड भी रिलीजियस ही बॉडी है, क्योंकि वो पूरे रिलीजियस प्रोसीजर्स का नियंत्रण रखता है। इसलिए ये बोलना ठीक नहीं है, ये इनका कहने का एक तरीका है।
मैम आपको लगता है कि एक लीगल ऑप्शन अब खुला होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और ज़रूर सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक ऑफ पे हो जाएगा ये। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का दोनों सदनों के अंदर बहुमत था, तो ये उम्मीद पहले से थी कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। हम लोगों को जो अपनी बात कहनी थी, वक्फ के अंदर जिस तरीके का गैर संवैधानिक विधेयक ये लेकर के आए हैं, भले ही वो पास हो गया है और आज उसे संवैधानिक होने का ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में है असंवैधानिक। हमने पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के उन सब तथ्यों को रखा देश की जनता के सामने। अब बहरहाल आखिरकार तो ये डिमेरिट है एक लोकतंत्र की कि यहाँ नंबर ही महान है, चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, यहाँ सिर गिने जाते हैं। सही बात गलत बात का कोई संज्ञान लिया नहीं जाता है, तो बिल पास हो गया है, बस यही मैं कह रहा हूँ। सर किस तरह का मैसेज देने का प्रयास किया है? मतलब आप विपक्ष ने हालांकि अपनी आवाज़ रखी, लेकिन सरकार का एक मैसेज एक बड़े लेवल नहीं, सरकार का ये मैसेज है कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे। वो उनके छोटे नेता साफ साफ कह देते हैं, ये लोग घुमा फिरा के उसे संवैधानिक जामा पहना के और लिखत पढ़त में तरकीब के साथ कहते हैं, और उनके जो गली मोहल्ले के वर्कर हैं वो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे। तो वो चूड़ी टाइट कर रहे हैं, यही उनका मैसेज। नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने राज्यसभा के मुस्लिम सांसदों के बयान को सुन लिया और कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन लोगों की भी बातों को सुन लिया। इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।